राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जटलाना यमुनानगर की तरफ से आप सभी को रविंद्र कुमार लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। पुस्तक का नाम है समकालीन भारत भाग 1 और उसका पहला अध्याय जिसको हम भूगोल कहते हैं, ये भूगोल वाली आपकी पुस्तक है। उसका पहला अध्याय है भारत, आकार और स्थिति। छोटा सा अध्याय है, इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत का आकार कितना बड़ा है, मतलब कितना क्षेत्रफल भारत के पास है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की स्थिति अगर हम ग्लोब पर देखें तो वो कहाँ पर है। तो इस चैप्टर में ये जानने की कोशिश करें। सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना है और देखना है। तो पहला मानचित्र आपके सामने आया हुआ है, अगर आप देख रहे हैं इसको। इसमें स्टेट्स दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इस तरह से हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है। एक और आप मानचित्र देख रहे हैं, इसमें साफ अगर माउस के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं तो ये माउस है, और यहाँ पर ये देखो, ये लद्दाख जो है हमने अलग से बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू और कश्मीर को अलग से हमने बना दिया है। तो ये भारत का नक्शा है। अब इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये है, ये जो लिखे हुए हैं, अगर आप ऊपर देख रहे हैं 60, 64, 68 मेरे माउस के हिसाब से चल रहा है, 72, 76, 80, ये जो नीचे मिल रही हैं इनको हम आगे बताने की कोशिश करेंगे कि है क्या ये। तो भारत एक विशाल देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब बताने की कोशिश करेंगे आपको कि इसका मतलब क्या है। अगर हम ग्लोब, ये आपके सामने है इस समय अगर आप देख रहे हैं, तो ग्लोब के बीचों बीच अगर हम पूर्व से पश्चिम ये दिखा रखा है एक रेखा, इसको अगर दो भागों में बांटे तो जो निचले वाला भाग है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। गोलार्ध का मतलब है गोलार्ध, आधा गोल, पूरा गोल नहीं बल्कि आधा गोल। तो निचले वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और इसमें आप इसको हमारे भारत को देखोगे, ये छोटा सा इसमें दिखा रखा है नक्शे में। अगर नभी उसमें अगर हम ग्लोब पर जाएं तो जब हम आपको अलग से पढ़ाएंगे तब हम आपको अलग से बताएंगे। यह है 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ये आपने याद रखना है कि इसका मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे कि ये मतलब है क्या इसका। 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से 37 डिग्री, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर में ही होगा, 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ये आपको आगे जब प्रश्न करेंगे तो उसमें ये प्रश्न आता है कि इसका मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है भारत। ये ज़रा देखने की कोशिश करो, हमने आपको ग्लोब दिखाया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं, अगर मानचित्र में अगर आप ग्लोब इसमें देख रहे हैं, इन ये जो बीच बीच में से रेखा गुजर रही है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो इस तरह की रेखाएं हैं, बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं, ये जो चल रही हैं इधर से इधर, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर खिंची हुई। और ऊपर से जो नीचे हैं, उत्तर से जो दक्षिण है, ये थोड़ी गोलाई में अगर आप इनको देख रहे हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा भारत देश है। अगर आप ये देखें यहाँ पर, ये देखो, ये आधा बीच में से एक इसको हमने एक और डिवीज़न किया हुआ है। तो ये इधर वाला जो है पश्चिम है और ये जो इधर वाला है वो पूर्व है। ये 30 है, 60 है, 90 है। तो अगर यहाँ से हम देखने की कोशिश करें तो हमारा जो है वो जो पीछे बताया था 67 पूर्वी देशांतर में स्थित है। और इस हिसाब से अगर हम देखें अक्षांश के हिसाब से, तो हमारा देखो ये 0 है भूमध्य रेखा, और इससे यहाँ से शुरू होता है, ऊपर ये देख रहे हैं आप 15 है, तो ये 8 डिग्री से शुरू होता है और आगे जाके यहाँ तक ये जाता है।
तो उसका पिछले वाले का मतलब यही था जो हमने पिछले वाला आपको दिखाने की कोशिश की थी। 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से, 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। ये जरा देखने की कोशिश करनी है आपने ध्यान से इसको, तो आपको पता लग जाएगा। कर्क रेखा एक और रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है। आपने याद रखना है कि भारत के बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है, इसलिए यह इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। अब दोबारा फिर हम उसी नक्शे को देख रहे हैं। ये अगर हम माने हमारी पृथ्वी है तो हमने उस पर एक रेखाएं ऐसे ही अक्षांश खींचे हुए हैं जो पृथ्वी के बीचों बीच जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के जो ऊपर है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और इसके जो नीचे है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो अगर हम देखें, देखो ये देखो जी कर्क रेखा है, इस पर अगर आप देख रहे हैं, और ये भारत है, रेड में दिखा रखा है, आप देख रहे होंगे इसको। तो ये बीच में से इसके गुजरती है और उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अब ये देखने की कोशिश करेंगे भारत के किन राज्यों से होकर गुजर रही है। आगे जब मैप देखेंगे भारत का तो उसमें आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये जो है, ये जो डॉट में देख रहे हैं आप, ये जो जा रही है, दिख रही होगी आपको, अगर ध्यान से देखोगे तो और क्लियर दिखेगी। ये कर्क रेखा है। पहले ये गुजरात में से गुजरती है, थोड़ा सा राजस्थान को टच करके गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश में से, सारे में से गुजरती है, और फिर ये इधर नीचे आ गया है, छत्तीसगढ़ में से होकर गुजरती है, और फिर ये झारखंड में से होकर गुजरती है, और इधर ये पश्चिम बंगाल में से होकर गुजरती है, उड़ीसा में से नहीं गुजरती है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और फिर ये यहाँ पर मणिपुर से होकर गुजरती है, और ये मिजोरम से होकर गुजरती है। तो भारत के कई राज्य हैं जहाँ से होकर गुजरती है। अब ये भी आपने याद रखना है, पेपर में आ जाता है कि भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बता भी रखे हैं, ये देखो जरा देख रहे हैं किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के भूभाग यानी कि ज़मीन, जो भारत की ज़मीन है, अगर हम उस हिसाब से देखें, भारत के भूभाग ज़मीन का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब हमारे पास इतनी ज़मीन है। अगर हम उसको लंबाई और चौड़ाई को उसको गुना करके देखें तो हमारे पास टोटल जो क्षेत्रफल है किलोमीटर में बताया गया है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। ये दिखा रखा है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ से अगर हम चलें, यहाँ गुजरात के इससे चलें और यहाँ तक अगर हम जाएं तो ये टोटल जो है, यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। और ऊपर से अगर हम चलें जम्मू कश्मीर से और नीचे जाके कन्याकुमारी तक जाएं तो ये जो है वो 3214 किलोमीटर है। तो इस तरह से इसको अगर लंबाई चौड़ाई को गुणा किया जाए तो हमारे पास 32 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर पूरे विश्व के हिसाब से इसकी तुलना करें तो कोई बहुत बड़ा नहीं बैठता है। अगर हम ये मानकर चलें कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो 100 मानकर चलें तो उस हिसाब से हमारे हिस्से में सिर्फ 2.4% ही आता है। मतलब बहुत बड़ा नहीं है हमारे पास क्षेत्रफल। वैसे हमें बड़ा लगता है कि भारत एक विशाल देश है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हमारे हिस्से में पूरे संसार का 2.4% क्षेत्रफल आता है। अतः क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी कि 6 देश ऐसे हैं जो हमारे से बड़े हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो रूस के पास है, उसके बाद फिर कनाडा का नंबर आता है, फिर अमेरिका है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर चीन है, फिर 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, उसका क्षेत्रफल भी हमारे से ज़्यादा बड़ा है, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पर भारत आता है। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है तो दक्षिण में हिंद महासागर है।
अगर हम देखें कि कहाँ पर स्थित हैं हम, तो हमारे उत्तर में जो है विशाल हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर। इसको आगे मैप में दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ध्यान से आपने देखना है प्यारे बच्चों, याद भी रखना है कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। देखते हैं, ये देखो, अगर आप नक्शा देख रहे हैं तो अगर उत्तर देखा जाए, ये सारा का सारा जो है ये हिमालय पर्वत लगता है इधर। अगर आप मैप में मेरे माउस को देख रहे हैं, और नीचे जो है ये नीचे यहाँ से स्टार्ट करें तो हिंद महासागर ये लिखा हुआ है, हिंद महासागर। और अगर इधर आ जाए पश्चिम में तो ये अरब सागर है। वैसे तो ये समुद्री है सारा, लेकिन इसको हम अरब सागर कहते हैं। और यहाँ भारत के जो पैरों से स्टार्ट होता है ये हिंद महासागर है। और इधर अगर पूर्व में चले जाए तो ये सारी की सारा जो सारा का सारा आप देख रहे हैं, इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी बंगाल की खाड़ी है। और इधर जो है वो सारा का सारा अरब सागर है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एक और बात जो आपको क्लियर है कि अगर महाद्वीपों के हिसाब से देखा जाए कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी अमेरिका में है, अफ्रीका में है, तो हम कहेंगे भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये आप देख रहे हैं 7 महाद्वीप देख रहे हैं मैप पर। तो नीचे जो है वो जो हरा है, अगर माउस देख रहे हैं आप, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, और ये आप इंडिया देख रहे हैं। ये देखो, अलग से हमारे भारत की अलग से पहचान होती है क्योंकि ये नीचे उभरा हुआ है। तो इसके नीचे जो है वो हिंद महासागर है। ये लाल लाल एक और है, ये अफ्रीका है। ये ऊपर देख रहे हैं नीला नीला सा, ये यूरोप है। ये इधर देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका है। और ये इधर देख रहे हैं आप, ये दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका जिसको हम कहते हैं। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इस समय 29 नहीं रहे हैं, अब 28 हो गए हैं। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये 2 बढ़ गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने अब राज्य का दर्जा उसका ख़त्म कर दिया है और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया है। तो 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोबारा फिर वही आप मैप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर इसमें दिखाया है। सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको याद करने की कोशिश करनी है कि कहाँ पर राजस्थान है, कहाँ पर मध्य प्रदेश है। जितना आप मैप को जानेंगे उतना ही आप अपने भारत को जानेंगे। जितना आप मैप से भागोगे तो भारत का भी समझ में आपके बिल्कुल नहीं आएगा। भारत के पड़ोसी देश अब देख लेते हैं, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। कई बच्चे कह देते हैं, जब पूछा जाता है कि क्या अमेरिका भारत का पड़ोसी देश है, तो वो कह देते हैं हाँ है। तो देखो जरा कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे बिल्कुल जो हमारे साथ लगते हैं, उनको पड़ोसी कहते हैं। तो अगर इधर देखा जाए मैप, दोबारा फिर मैं आपको माउस के हिसाब से दिखा रहा हूँ। अगर पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में हमारा जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है, ये देख रहे हैं आप। और इस इधर अगर उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में ये नेपाल है, ये हमारे नक्शे के साथ ही मिला हुआ है। और नेपाल से ऊपर ये सारा का सारा वो चीन है। फिर एक और छोटा सा देश है भूटान, ये लगता है यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये जो मैं माउस चला रहा हूँ, अगर माउस को आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही जहाँ पर पश्चिम बंगाल है वहाँ पर ये बांग्लादेश है, ये हमारे साथ लगता है, ये बांग्लादेश है। और अगर आप इधर आ जाओ नीचे दक्षिण में, तो ये श्रीलंका है। और समुद्र में ही छोटे छोटे से द्वीप बने हुए हैं, ये मालदीव्स हैं। तो इस तरह से हमारे ये पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, इनको अगर हम देखें, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, याद रखने आपने। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। हालांकि हमारी अफ़गानिस्तान से सीमा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे नज़दीक है, तो उत्तर पश्चिम में हम अगर ये भी आप कहिए, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है, तो सभी ने कहना है कि पाकिस्तान है। और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है, जो हमने आपको अभी दिखाए थे। पूर्व में आपको दिखाया था बांग्लादेश और म्यांमार आपका रह गया है, म्यांमार है एक। और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। अरुणाचल प्रदेश में एक और बात आपको यहाँ जानने की कोशिश करनी है। देखो, एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से 2 घंटे पहले क्यों होता है? अगर वहाँ पर, अगर गुजरात में वैसे दोनों का टाइम एक है, पर लेकिन वहाँ जो सूरज है वो सबसे पहले निकल जाता है। सूर्योदय गुजरात से 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित है और गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है?
तो ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों है ऐसा। दोबारा फिर उसी बात को याद करो, मैंने आपको कहा था कि आपने वो देशांतर वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल याद रखनी है। जितना आप उसको याद रखेंगे उतना ही उसको समझने की कोशिश करनी है। भारत 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। जो मैंने आपको रेखाएं दिखाई थी, जो उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे आ रही थी, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। उनका जो ग्लोब पर खास महत्व है, उनसे आपको अब पता लगेगा कि उनका महत्व क्या है। तो 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। इस प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अगर 68 से गिनना शुरू करें और 97 तक गिने तो ये जो है वो हम जो है 30 डिग्री देशांतर तक फैले हुए हैं। अगर दोबारा फिर देखो, नक्शे में दिखा रखा है, ये भारत का नक्शा है और ये देखो जरा ध्यान से, ये 60 है तो अगर हम यहाँ से मानकर चलें तो ये भारत 68 यहाँ से स्टार्ट होता है और अगर यहाँ तक जाएँ तो 97 तक हम चलते हैं। तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार है, मतलब इस तरह से अगर हम जाएं तो हम 30 डिग्री देशांतर तक फैले हुए हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर जब पृथ्वी चक्कर काटती है, पृथ्वी अपनी दूरी पर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है। सूरज नहीं घूम रहा है बल्कि पृथ्वी घूम रही है और उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में उसके अपने अक्ष पर, अपनी दूरी पर जहाँ पर वो घूमती है, वैसे तो पूरा चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं, पर यहाँ पर 24 घंटे में पूरा करती है। एक देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में लगभग 4 मिनट लगते हैं। वो देशांतर बताया, देशांतर मैंने आपको बताया है ना क्या होते हैं। तो अगर एक देशांतर अगर हम मान के चलें कि पृथ्वी जब घूमती है तो दूसरे देशांतर तक पहुंचती है, तो उस घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। अतः 30 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से, अब जब एक देशांतर को गुजरने में 4 मिनट लगते हैं तो 30 डिग्री देशांतर तक हम फैले हुए हैं। 30 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है, इसलिए वहाँ गुजरात की अपेक्षा सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है। कर्क रेखा, अब क्वेश्चन भी आ गए हैं। क्वेश्चन ये आगे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आपको एक डिटेल में दोबारा फिर बताया जाएगा। कर्क रेखा क्वेश्चन है, हल करने की कोशिश करेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मैंने आपको 8 राज्य बताए थे, इसमें से आपने मुझे बताना है कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। राजस्थान है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और त्रिपुरा है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे इनमें से कौन सा आएगा। नक्शा देख लेते हैं पहले। पीछे अगर हम जाएं तो पीछे करके हम देखो, ये देखो राजस्थान है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और त्रिपुरा है। यानी कि इसमें उड़ीसा भी आया हुआ है। तो हमारा गुजरात है, राजस्थान में से गुजरती है, मध्य प्रदेश में से गुजरती है, छत्तीसगढ़ में से गुजरती है, त्रिपुरा में से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा में से नहीं गुजरती है। तो इसमें से उड़ीसा का आंसर आएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, ध्यान से देखो, पूर्वी देशांतर पूछ रखा है, सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व, 77 डिग्री 6 पॉइंट पूर्व, 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व और 82 डिग्री 32 पॉइंट पूर्व। इन 4 में से बताओ कौन सा आएगा, अगर आप किसी को पता लग रहा है तो। भारत, अब दोबारा फिर हमको देखो बता रहा हूँ मैं, जो शुरू मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। तो कौन सा आएगा? हाँ, 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व। तो ये देख रहे हैं आप, दोबारा फिर आपको दिखा रहे हैं और दोबारा फिर ये नक्शा भी देख रहे हैं। देखो, अगर आप इसमें देखें, ये देखो, अगर हम ये मानकर चलें तो ये 67 डिग्री से शुरू होती है और यहाँ तक देखें तो ये 97 डिग्री पर ख़त्म होती है। तो उत्तर आएगा बिल्कुल, अगर आप ध्यान से करें, ये देखो, अगर आप ये देखें तो सबसे पूर्व जो है हमारा, क्योंकि हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 60 से, तो सबसे पूर्व पूछ रखा है तो इसने, तो इसमें आएगा 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? एक ऐसा देश है जिससे इतने राज्यों की सीमाएं छूती हैं।
उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, कौन सा देश ऐसा है जिनसे इतने राज्यों की सीमाएं छूती हैं? नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। क चीन है, ख भूटान है, ग नेपाल है और घ म्यांमार है। तो पहले नक्शे पर देखेंगे। देखो, अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा माउस है, ये देखो उत्तरांचल की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश की भी सीमा नेपाल से लगती है, बिहार की भी सीमा नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा नेपाल से लगती है और ये एक छोटा सा हमारे यहाँ पर है सिक्किम की सीमा भी नेपाल से लगती है। तो वो जो देश है जिसे इतने राज्यों की सीमाएं लगती हैं वो नेपाल है। तो उत्तर आएगा नेपाल। नेक्स्ट है ग्रीष्म अवकाश में, गर्मियों की छुट्टियों में, मतलब ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? अब ये कवरत्ती जगह है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये है कहाँ पर। क है पौंडीचेरी, ख है लक्षद्वीप, ग अंडमान और निकोबार और घ है दीव और दमन। कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? कवरत्ती। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कवरत्ती इन चारों में से, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दीव और दमन में से किसमें है? पहले नक्शा देखेंगे और फिर देखते हैं। ये देखो, अगर आप भारत का नक्शा देख रहे हैं निचले वाला, ये छोटे छोटे से समुद्र में द्वीप बने हुए हैं और इसका नाम रखा हुआ है लक्षद्वीप। क्या नाम रखा हुआ है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में से एक जो द्वीप है, ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। अगर आप ये देख रहे हैं ध्यान से, ये इसमें दिखा रखे हैं, ये नीचे तो ये मालदीव्स हैं, समुद्र में ही टापू बने हुए, उनमें छोटे छोटे टापू हैं, ये हमारे हैं। ये तो एक अलग देश है मालदीव्स, नीचे अगर आप देख रहे हैं इसको, तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में से एक द्वीप जो है वो कवरत्ती है, तो उसका उत्तर आएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है प्रश्न, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित, अरब सागर, देखो किसमें बात हो रही है? दोनों तरफ की। अरब सागर जो है वो हमारे पश्चिम में है और बंगाल की खाड़ी जो है वो हमारे पूर्व में है। में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए और दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? ये हमने करा दिया है ऊपर, फिर लेकिन फिर भी दोबारा फिर देखने की कोशिश करेंगे। देखो, अरब सागर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो द्वीप है वो लक्षद्वीप है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में ये देखो, ये भी हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर आप ये माउस देख रहे हैं चलता हुआ, तो ये अरब सागर जो अगर हम कहें तो अरब सागर में हम द्वीप कहें तो हम कहेंगे लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में अगर हम कहें तो अंडमान और निकोबार। उसके बाद उसने पूछ रखा है कि ये जो हमारा नीचे है, नीचे कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो ये एक श्रीलंका आएगा और एक मालदीव आएगा, श्रीलंका और मालदीव। देखो दोबारा फिर आ गया, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, यानी कि तो समुद्र में है तो इनको द्वीप कहेंगे हम। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर, हम अपने को, क्योंकि हमारी एक अलग प्रकार की स्थिति है, अगर हम देखें नक्शे पर भी, तो हम उसको पूरे के पूरे जो हमारा, क्योंकि हमें एक अलग प्रकार की मिला हुआ है, तो उपमा, तो हम अलग दिखते हैं नक्शे पर भी, तो हम कई बार इसको कह देते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो कौन कौन से देश से मिलकर बना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बना है भारतीय उपमहाद्वीप, ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इधर ही म्यांमार भी है, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव से मिलकर ये बना है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। प्रश्न है नेक्स्ट, भारतीय भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु क्या है? जो बिल्कुल दक्षिण में है, दक्षिण में बिल्कुल नीचे, सबसे निचले पॉइंट पर है, वो पूछा हुआ है कि वो बिंदु क्या है? वो बिंदु है कन्याकुमारी, जो बिल्कुल नीचे टॉप पर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सुनने के लिए।